Hello friends, welcoming you all with part 2 of chapter volume and surface area. In this part we will discuss some more questions related to cone only. Okay, hope you like my video. Please subscribe my channel and press the like button. Now first we will revise all the formulas. Curved surface area of any cone is given by pi RL and total surface area is sum of curved surface area and area of base, and volume of cone will be pi r square h by 3. Okay, so now we will do first question. First question is given as slant height किसी cone का given है 25 मीटर as well as base का diameter is given as 14 मीटर. So note down L is given as 25 मीटर. डायमीटर जब गिवन है 14 मीटर, सो दैट हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे 2r इक्वल्स टू 14, देन r विल बी इक्वल टू 7. सो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे. हमें कॉस्ट फाइंड करना है कि वाइट वॉशिंग करना है उस कर्व सरफेस एरिया को जिसका रेट है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. ओके, कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश करना है. मीन्स कोई एक टेंट है जो कोन के शेप का है तो उसको वाइट वॉश करना होगा, तो उसको बाहर से करेंगे. ठीक है, मीन्स बेस से कोई मतलब नहीं होगा हमारा. दैट इज़ वाई वी विल अप्लाई कर्व सरफेस एरिया फार्मूला इन दिस क्वेश्चन. सो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा है पाई आर एल. सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज़ हेयर. 22/7 इंटू 7 इंटू 25. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 550 मीटर स्क्वायर. Okay, 100 meter in 100 meter for 100 meter square cost is how much given? 210 rupees. Okay, so हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड से पहले 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लेंगे. तो आंसर विल बी 210 अपॉन 100. That means 2.1 rupees for 1 meter square. Now कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना है? 550 मीटर स्क्वायर. सो 550 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? अगर हम 2.1 को 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 55 इंटू 21. वी विल डू 110. So answer will be 1155 rupees. So 550 मीटर स्क्वायर के एरिया को अगर हमें वाइट वॉश कराना है तो वी हैव टू पे 1155 रुपीज़. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. एक जोकर का कैप है जो कि राइट सर्कुलर कोन की शेप में है. मीन्स कोन के शेप में होता है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोन का एग्जाम्पल कि आप जोकर की कैप से याद कर सकते हो व्हाट इज़ द शेप ऑफ कोन. और द इन्वर्टेड आइसक्रीम का कोन सॉफ्टी वी वेरी मच लाइक. सो बेस रेडियस क्या दिया हुआ है? इसमें रेडियस डायरेक्टली गिवन है. इन प्रीवियस 2 क्वेश्चंस वी हैड फाइंड रेडियस बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डायमीटर इक्वल टू 2r, है ना. यहाँ पे हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. ठीक है, अब हमें अगर कोई भी कैप बनानी है तो वी ओनली नीड कर्व सरफेस एरिया. मीन्स बेस को तो कवर करेंगे नहीं क्योंकि बेस में हमारा सर आएगा. दैट इज़ वाई बेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. दैट सो वी विल अप्लाई कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला है. आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, बट इन कर्व सरफेस एरिया वी नीड एल. सो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम एल स्क्वायर की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं. आंसर विल बी 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 49, दैट मीन्स 625. सो एल इज़ 25 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू इसलिए ली क्योंकि हमेशा डिस्टेंस और एनी लेंथ इज़ मेजर्ड इन पॉजिटिव ओनली. सो कर्व सरफेस एरिया हम रख देंगे 22/7 इंटू आर इज़ हाउ मच? 7 इंटू 25. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 550
सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन को बनाने में कितने एरिया का शीट चाहिए हमको? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10 in making 10 caps, how much area of sheet is required? You multiply 550 with 10. So 5500 centimeter square area of sheet is required to make 10 such caps. Okay. Now third question is, एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट हमें 10 मीटर दी हुई है। प्लीज़ ट्राई इन योर कॉपी। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन लुक इट एट द सोल्यूशन। ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ NCERT ओनली। नाउ R is given as 24 मीटर। वी हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। दिस इज सिमिलर क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस वन। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? R दिया हुआ था 7 और H दिया हुआ था 24। Now here H is given as 10 meter, R is 24, so L स्क्वायर का यूज़ करके हम यहाँ पर H स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, यानी 100 प्लस 576, so L स्क्वायर इज 676, मीन्स L इज 26 मीटर। स्लैंट हाइट निकल आई। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। ओके, सो किसी कैनवस से हमें अगर बनाना है टेंट तो हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी हाउ मच? पाई आर एल। So 22/7 into 24 into 26. Now answer will be 22/7 into 24 into 26 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया किसी टेंट का। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर को कवर करने में शॉपकीपर इज चार्जिंग अस ₹70। सो इतने एरिया को कवर करने में शॉपकीपर विल चार्ज हाउ मच? ये हम कैसे निकालेंगे? सी, ये पूरा यूनिटरी मेथड से हम करेंगे। 1 मीटर फॉर 1 मीटर स्क्वायर शॉपकीपर चार्जेस ₹70। सो इसको कैलकुलेट कर लो आप। 22 इंटू 24 इंटू 26 करेंगे तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर है। मैंने पहले ही डिवाइड इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे शायद 70 से कट हो जाए। ओके, सो फॉर कवरिंग 13728/7 मीटर स्क्वायर शॉपकीपर विल चार्ज हाउ मच? 70 को आप 13728 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर विल बी 137,280 रुपीज़। ओके, 1,37,280 rupees will charge you for covering the tent of 10 meter high and radius 24 meter. So this is all about today's question. Now we will do remaining 2 question of your first exercise in our next video. Hope आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. If you have any doubt, do ask me in comment section. Thank you so much. Bye bye.